ठीक है। अच्छा, ये मैंने वेबसाइट का डैशबोर्ड खोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अभी इसके अंदर ना कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, क्योंकि एक वीक ऑलमोस्ट गुजर गया ना, तो हर वीक जो है कोई ना कोई अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। अभी इसमें से बेसिकली पहले हम चेक कर लेते हैं कौन से अपडेट्स हैं। ज़्यादातर अपडेट प्लगइन का आता है, थीम अपडेट्स आ जाते हैं, क्या वर्डप्रेस का खुद ही अपडेट आ जाता है। अभी हमने 3 इसमें जो प्लगइन्स डाले हुए थे ना, इनके अपडेट्स आए हुए हैं। तो हम पहले प्लगइन में जाके देख लेते हैं, इंस्टॉल प्लगइन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे और ये हमें शो कर रहा है कि इसका भी अपडेट आया हुआ है, इसका भी आया हुआ है, इसका भी आया हुआ है। अब हमने अगर इनका ऑटो अपडेट लगाया हो ना, तो ये वाला फिर इस तरह का जो ऑप्शन है वो नहीं आता। वो ऑटोमेटिकली प्लगइन्स को अपडेट करता रहता है। तो वो हम यूँ भी कर सकते हैं कि सारों को सेलेक्ट कर लें और इनको अपडेट इनेबल ऑटो अपडेट पहले कर लें और अप्लाई कर दें। ठीक है, ये मैंने अप्लाई भी कर दिया है। अब आई थिंक मुझे इसको इस बार के लिए अपडेट खुद करना पड़ेगा, बाकी आगे से ये ऑटो अपडेट होते रहेंगे। एक अपडेट हो गया है, दूसरा अपडेट हो रहा है, तीसरा भी हो रहा है। को मैं मान क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें एक दफ़ा वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या ऐड किया हुआ था। इसको लेकर मैं एक डिफरेंट टैब में खोलता हूँ। आई थिंक स्क्रीन वगैरह सही नज़र आ रही होगी, आवाज़ भी आ रही होगी। अच्छा, ये वेबसाइट है, हमने इतनी बनाई थी। इसमें सिंपल हमने कुछ एक सिंपल सा एक हेडर बनाया था। इसमें अब मैंने 2 हेडिंग्स यहाँ पे लगाई थी, टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये 4 हमने टोटल 3 पेजेस बनाए थे, 5 पेजेस। और इन दोनों को हमने न्यूज़ के अंडर सब हेडिंग में कर दिया था। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको सारा तो याद होगा। आई थिंक आपने प्रैक्टिस अगर की है, नहीं की तो इट्स ओके। भी हमारे पास थोड़ा टाइम होगा, हम दोबारा से इसको देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी इस तरह करते हैं कि आज की क्लास में जो हेडर है, तो जो पहले तो मैनुअल तरीके से हेडर और फुटर का हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह हम उसके अंदर ये ऐड करते हैं। इस तरह इसका जो फुटर है, इतना तो आपको आई थिंक याद होगा कि वेबसाइट के अंदर ये वाला पोर्शन जो था वो हेडर में था, ये बीच में बॉडी पोर्शन है और ये फुटर है। इन तीनों को हमने अलग अलग अपडेट करना होता है। तो अभी इस तरह करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, हमने मेन्यूज़ में जाना है। बेसिकली ये मेन्यूज़ ही है ना, ये जो सारे हैं ये मेन्यूज़ हैं, मतलब कि इसको नेविगेशन मेन्यू कहते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए जो मैनुअल तरीका है वो ये है कि आप अपीयरेंस में जाके यहाँ पे मेन्यूज़ में जाते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि सेव नहीं हुई चेंजेस, यहाँ पे अभी ये अपडेट नहीं हुआ। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ पहले। अभी क्योंकि हमने इसमें मेन 1-2 ही प्लगइन डाले हैं, और तो प्लगइन इसमें डाले ही नहीं। अच्छा, अब हम जाते हैं मेन्यू के अंदर। यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह हमने इन बार्स को देखा ना। यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले एक मेन्यू को डिफाइन करना होता है। यहाँ पे हमने मेन्यू को नाम दे दिया था कि उसको हम मेन मेन्यू कहेंगे। यहाँ पे ना ऑप्शन है आपके पास, इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और न्यू मेन्यू क्रिएट करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको स्टार्ट से करना चाह रहे हैं, चाह रहा हूँ कि ये मेन्यू सही नहीं है, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये मेन्यू यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी हमारे पेज के ऊपर कोई मेन्यू नहीं है। अब मैं अगर यहाँ से वापस जाता हूँ ना, अभी यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ से मेन्यू गायब हो गया है। कुछ भी नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। जो पेज एक था वो भी यहाँ से निकल गया है। तो अब यहाँ पे हम जीरो से मेन्यू को डिफाइन करेंगे। पहले यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट मेन्यू का। पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, और कहने 1 मिनट, वो कह रहे हैं मेन्यू का पहले नाम लिख लें। तो हम उसको मेन्यू को फॉर एग्जाम्पल मेन मेन्यू या नेविगेशन मेन्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, वो ये पूछ रहा है कि टॉप बार बनाना है, फुटर बनाना है उसको, या मेन बनाना है। अब यहाँ पे टॉप बार से क्या मतलब है? टॉप बार का मतलब होता है कि जो बिल्कुल इस तरह यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी ना,
इवेंट मर्कज़ की जो वेबसाइट है, ये मैंने आपको दिखाई थी ये। तो यहाँ पे ये टॉप बार है, ये वाली, इसको सेकेंडरी मेन्यू भी कह सकते हैं, जो ये ऊपर है, और ये नीचे मेन मेन्यू है। तो टॉप बार से उसका ये मतलब होता है। बाकी मैं इसमें आपको एक आध दो चीज़ें और भी इंक्लूड करवाऊंगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं ना, इस इवेंट मर्कज़ के ऊपर एड्स भी कुछ आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे भी एड्स लगी हुई हैं, बीच में जहाँ जहाँ जगह मिलती है कि यहाँ पे ऐड लगी हुई है, ये ऐड लगी हुई है, ये भी ऐड लगी हुई है, ये ऐड है, और ये नीचे भी एक ऐड लगी हुई है। तो ये गूगल एडसेंस से होता है। इसमें होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट है, जब वो एड्स के लिए अप्रूव होती है, तो जितने लोग वेबसाइट पे आते हैं या एड्स पे क्लिक करते हैं, तो वो फिर सारे आपकी अर्निंग में भी आ जाते हैं। तो हम ये भी करना सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट को एडसेंस के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एनीवेज मैं बता रहा था आपको टॉप बार का। तो टॉप बार हमारे पास ये होती है। तो अभी हमने क्योंकि बनाना है मेन मेन्यू, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे कि जी हम मेन मेन्यू बना रहे हैं। इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, ऊपर हमने मेन मेन्यू को नाम दे दिया, और इस तरह हमारा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। अभी ये मेन्यू एम्प्टी है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सेव भी कर देंगे यहाँ से। एक सेकंड, थोड़ा सा स्लो हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना तो आपने माइक ऑन करके पूछ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन्यू आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह मेन्यू के अंदर इस तरह के पेजेस को और लिंक्स को ऐड करना होता है। एक तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है ये पेजेस का, कि जो हमने पेजेस ऑलरेडी बनाए हुए हैं ना, उन पेजेस को हम डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो ये होता है, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास इस वक्त बने हुए जो पेजेस हैं, वो एक दो तीन चार पाँच हैं, जो कि हमने यहाँ पेजेस पेजेस वाले ऑप्शन में बनाए थे। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है पोस्ट। मतलब कि अगर आप कोई पोस्ट चाह रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसी पोस्ट बनाई बनाई हुई है जो कि आप चाह रहे हैं कि वो डिस्प्ले हो जाए मेन्यू के अंदर, तो उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक जनरल पोस्ट लिख सकते हैं कि उस पोस्ट के अंदर आपकी सारी पोस्ट जमा होती रहें, तो वो उसको आप इस मेन्यू के अंदर डाल सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन होता है कि बस कस्टम लिंक्स का। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि इसमें आप अपनी मर्जी से लिंक जनरेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिंक का टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे ना वो आपकी हेडिंग का नाम बन जाएगा, और उस हेडिंग के अंदर जो यूआरएल आप डालेंगे, तो वो यूआरएल वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा यूआरएल डालेंगे, वो ऐसे भी हो सकता है कि अब जिस तरह के 5 पेजेस है ना ये वाले, इन पांचों पेजेस का अलग अलग यूआरएल होगा। तो उसमें फिर ये है कि ये जो यहाँ पे कस्टम लिंक जब ऐड करेंगे ना इसके अंदर, तो यहाँ पे आप लिंक के ना टेक्स्ट को ऐड कर देंगे, और उसमें ये जो यूआरएल है उस पेज का यूआरएल यहाँ से कॉपी करके उस पेज को खोल के वो यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो मेन्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास यूआरएल नहीं है, तो सिर्फ हम उसको दिखाने के लिए यहाँ पे सिंपल हैश डाल सकते हैं। हैश डाल दें, और इसको इस हेडिंग को कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अबाउट लिख देते हैं। अबाउट अस वाला पेज नहीं है ना, अच्छा ओह ये ऐसे ऐड हो गया। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे अबाउट का पेज एक ऐड हो गया। कस्टम लिंक है, अभी इसमें यूआरएल यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते हैं। और ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं फ़िलहाल अभी।
ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो कैटेगरीज हैं। अब हमने यहाँ पे देखा था पिछली क्लासेस में कि कैटेगरीज भी कैसे डिफाइन होती हैं। यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाके हमारे पास पोस्ट भी हैं, कैटेगरीज भी हैं, टैग्स भी हैं। तो हमने देखा था किस तरह कैटेगरीज हम न्यू कैटेगरीज बना सकते हैं। हमें फिर जो कैटेगरी बन जाती है, फिर जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट करते हुए उसको किसी न किसी कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास अभी इस वक्त एक ही कैटेगरी शो हो रही है, वो न्यूज़ की शो हो रही है। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। इस पर मैं क्लिक करके ऐड टू मेन्यू करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेन्यू में ऐड होगी। और मैं कुछ पेजेस में से ऐड करना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ सारों को ऐड करना। सारों पे क्लिक किया, ये सारे भी ऐड हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि कोई पोस्ट में से भी कोई पेज ऐड करना है, ये वाला ऐड करना है। इस पर क्लिक किया, ये भी ऐड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सारे ऐड हुए ना, इसको हम पहले हम सेव करेंगे। सेव करके देखेंगे कि ये क्या चेंजेस आएंगे वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे जो हेडिंग्स है ना, वो हमारे सामने आ गई हैं इस वक्त। ठीक है ना, अब ये तरीका है मैनुअल तरीका, कि इससे जो डैशबोर्ड के थ्रू आप करते हैं वो मैनुअल तरीका होता है। अब इसके अंदर हम फर्दर बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि जो आपने थीम सेलेक्ट किया हुआ है ना। अब इसके लिए हमने जो थीम सेलेक्ट किया हुआ है, वो WP ओशन का थीम है। तो इसमें फिर ये है कि इस थीम की जो अपनी सेटिंग्स है ना, उस हिसाब से ये शो होगा। जैसा यहाँ के इसके ऊपर माउस लाने पे, कर्सर लाने पे इसमें ब्लू कलर आ रहा है, तो ये इस थीम के साथ ऑटोमेटिकली सेट है। हो सकता है मैं कोई और थीम इंस्टॉल करूँ, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये जो इंटरफेस है ये ज़रा चेंज शो हो जाएगा यहाँ पे। अब अपनी मर्जी के आपने अगर हेडर फुटर बनाने हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये देखें जिस तरह ये है, तो ये खुद से बना हुआ है, ये किसी भी थीम के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता। ये मेरा अपना डिज़ाइन था, तो ये मैंने इस तरह अपनी मर्जी से, देखें ना यहाँ पे सारे ऑप्शन ये खुद से ऐड किए हैं। और इसको ये ऑप्शन भी कि मैं इसको नीचे लेके जाऊं और हेडर वहाँ पे रुका रहे, इसको स्टिकी हेडर कहते हैं, कि हम नीचे जा रहे हैं लेकिन हेडर ऊपर नहीं जा रहा। जब चाहें फिर हम उसी तरह मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो फुटर है, ये नीचे फुटर, इसमें ये सारी चीज़ें आ गई, ये वाली सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस जो आ गए हैं, ये भी मैंने ये अपन डिफरेंट प्लगइन को यूज़ करके, एलिमेंटर्स के प्लगइन को यूज़ करके बनाए हैं। तो इनको भी हम एलिमेंटर करते हुए देखेंगे दोबारा से। ठीक है, हमने देख लिया किस तरह हमने सिंपल एक मेन्यू को क्रिएट किया है। इसी को थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक होम का पेज नहीं है, तो होम का पेज जो होता है ना, वो पेज वो होता है, या वेबसाइट के अंदर एक लैंडिंग पेज होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई आपके लिंक पे जाएगा ना, जो पहला पेज खुलेगा ना उसके सामने, वो लैंडिंग पेज होगा। जैसे अब यहाँ पे इस वेबसाइट में लैंडिंग पेज ये है, इसमें सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं, सारा कुछ बनाया हुआ है, ये इसका लैंडिंग पेज है, या होम पेज भी कह सकते हैं। देखा ना, होम पेज। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का होम पेज जो है ना, वो ये है, ये वाला। तो हम यूँ कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करके इसका URL कॉपी कर लें, और यहाँ पे एक और हेडिंग क्रिएट करें, कस्टम लिंक के नाम, होम के नाम से। उसमें वो लिंक ऐड कर दिया, और इसको हम कह देंगे होम, और इसको यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, अभी तो ये होम यहाँ पे ऐड हो गया। इसको होम को हम ऊपर ले जाएंगे, सबसे ऊपर ले जाएंगे। फिर उसके बाद अबाउट वाला पेज है, इसको अबाउट अस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम चाह रहे हैं कि इन न्यूज़ को इसके अंडर कर दें, सब हेडिंग बना दें यानी कि, तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब एक और चीज़ ये हो सकती है कि अगर हम चाह रहे हैं कि इनकी भी सब हेडिंग बनाएं, तो हम जितना चाहें सब हेडिंग्स बना सकते हैं। इसको मैं उठा के ज़रा सा आगे करूँगा, तो इस न्यूज़ की सब हेडिंग ये बन जाएगी, और इसकी सब हेडिंग ये बन जाएगी। इस तरह हम आगे मज़ीद जितनी चाहें सब हेडिंग्स बना सकते हैं, इस बार को हम आगे पीछे मूव करके। क्रिकेट न्यूज़ टुडे है, तो इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेता हूँ। मतलब अगर ये सेम लेवल पे है ना, तो वहाँ पे ये सेम मेन्यू के अंदर खुलेंगे। ठीक है, आई होप ये सारा इजी समझ आ रहा होगा। इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे।
सेव करने के बाद हम दोबारा से जाएंगे वेबसाइट पे, चेक करेंगे रिफ्रेश करके, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। अब इस तरह देखें, अब ज़रा कुछ बेहतर भी लग रहा है। ये आपके पास देखें, यहाँ पे एक सब हेडिंग की सब हेडिंग आ गई है, ये देखें। लेकिन ये था तरीका मैनुअल करने का, कि मैनुअल किस तरह करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे जाके हम कोई फुटर बनाना चाहते हैं, तो फुटर के लिए फिर हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर, तो हमारे पास एक न्यू पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे उसको हम नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल फुटर का। अब फुटर के अंदर करके इसको हम सेलेक्ट भी कर देंगे कि फुटर बना रहे हैं, यहाँ से क्रिएट कर देंगे इसको। अब यहाँ से ये सेव हो गया। अब देखिए यहाँ मेन्यू जो खुला हुआ है फुटर है। अब फुटर के अंदर हम जो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या ऐड है। इस वक्त फुटर के अंदर ना सिर्फ ये कॉपीराइट की अजीब सी ये जो लिखा हुआ है ना, बस ये वैसे ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के ऊपर होता है कि जी इस तरीके से। तो इसके अंदर हम कुछ ऐड करके पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे आमतौर पे फुटर के अंदर वो सारे लिंक्स होते हैं मेन मेन जो आपकी वेबसाइट के होते हैं, क्योंकि हम 5 लिंक्स इस फुटर में ऐड करके देखते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको फिर यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि इस वेबसाइट में कुछ आया कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे फुटर वाले हेडिंग्स यहाँ भी आ चुकी हैं। और देन अगेन, अभी जो आपको ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, इस तरह सेट हुए हुए, ये डिज़ाइन थीम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, ये मैंने सेट नहीं किया। तो जैसे जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये डिज़ाइन इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किस तरह मैनुअल तरीके से फुटर को बना सकते हैं। बॉडी को कैसे चेंज करना है वो तो हम देख चुके हैं, कि जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं वो सारी सामने आती जा रही हैं होम पेज के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद हमने एलिमेंटर पे काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसको हम एक बार खोलते हैं पहले। आई थिंक यहाँ यहाँ तक सारा कुछ समझ आ गया होगा ना, कि सिंपल मेन्यूज किस तरह बनाते हैं, हेडर फुटर को किस तरह चेंज करते हैं। अब इस तरह एक और प्लगइन, अब ये तो एलिमेंटर है ना, अब एलिमेंटर के अंदर ये क्या, आप उसकी भी अब लिमिट है कि आप कितना हद किस हद तक चेंज कर सकते हैं। अब आपने अगर फुटर बनाने हैं और हेडर बनाने हैं अपनी मर्जी के, तो उसके लिए और आप यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन। जैसे मैंने एक वेबसाइट एक बंदे को बना के दी थी, उसने मेरे से बनवाया था मेगा मेन्यू। पता नहीं वो चल रही कि नहीं। आई थिंक नहीं चल रही होगी, चेक कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले बनाई थी। हाँ, ये नहीं चल रही। मतलब इसको मैंने बना के दी थी, उसमें मैंने बनाया था मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू किस तरह का होता है, इस तरह ये मेन्यू है ना, ये तो एक सादा सा मेन्यू है, ये खोला, दूसरा खुल गया, तीसरा खुल गया। मेगा मेन्यू इस तरह का होता है कि उसमें आप, जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ ना, तो पूरा पूरा पेज खुले, यानी कि यहाँ पे फुल फुल पेज खुले, उसके अंदर इमेज भी हो और मल्टीपल ऑप्शंस हों। जैसे आई थिंक कोई वेबसाइट हम खोल के चेक कर सकते हैं। आई थिंक कोर्सेरा की वेबसाइट में भी ये मेगा मेन्यू कहीं पे है शायद। लेट मी चेक। देखो ना, जिस तरह ये है, ये देखें, हाँ, ये एक मेगा मेन्यू है कि मैंने एक एक्सप्लोर पे माउस लेके आया हूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स आ रहे हैं, और यहाँ पे भी आगे फर्दर व्यू ऑल का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। इस तरह के मेन्यू को मेगा मेन्यू कहते हैं। और इस तरह के मेन्यू में अभी तो इन्होंने तो खाली टेक्स्ट डाला हुआ है ना, इसमें इमेजेस वगैरह भी आ सकती हैं, वीडियोस भी आ सकती हैं, और डिफरेंट इलस्ट्रेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन उसको मुश्किल होता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब एक वेबसाइट का जो हेडर है ना, वो मतलब डिफाइन करता है कि वो कितनी खूबसूरत दिखेगी वेबसाइट। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम पहले एलिमेंटर में जाके देखते हैं।
एक सेकेंड, यहाँ से अपडेट करते हैं ना। अच्छा, अभी ये मैंने क्लिक किया ना उसके अंदर, यहाँ पे मुझे मेरे पास एक डिफरेंट ऑप्शन आ रहा है एक और पोस्ट बनाने का, लेकिन ये मैनुअल तरीका है। ट्राई कर सकते हैं कुछ भी लिख के। क्या उसकी डेट के हिसाब से कर लेते हैं, 30। ठीक है, और इसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसको यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश का तरीका भी हमने देखा था कि पोस्ट को किस तरह बनाते हैं, आई थिंक आपको सारा याद होगा कि यहाँ पे हम किस तरह अपनी मर्जी से एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये प्लस का आइकन है, इसमें हम हर तरह के ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, हेडिंग्स गैलरी में से कोई फोटो पिक कर सकते हैं, कोई कुछ कोटेशन में लिखना है, कोई लिस्ट बनानी है, कोई पैराग्राफ लिखना है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं। तो एक रैंडम इमेज यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, या मीडिया लाइब्रेरी में देख लेते हैं अगर कोई इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है पहले से। यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस पहले से अपलोड करके रखी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ अगर, यहाँ पे इमेज भी आ गई है, इसको मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के लिए भी आई थिंक हमने देखा था कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। हम चाहें तो उसको प्राइवेट पोस्ट करेंगे तो हमारे अलावा कोई नहीं देख सकता। पासवर्ड प्रोटेक्टेड से ये होगा कि जो बंदा पासवर्ड ऐड करेगा वो खोल के देख सकता है, और पब्लिक में तो पब्लिक होगी ऑब्वियसली। उसके अलावा पब्लिश का भी टाइमिंग्स है कि आप पोस्ट बना के, मैं आपको बताया था कि आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आज पोस्ट बनाई है ना, उसको आप अगस्त 7 के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। फिर क्या होगा, जब वो टाइम आएगा ना, चाहे आपका नेट है या नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पोस्ट आपकी लाइव चले जाएगी। इस तरह ये होता है कि टाइम बचता है और बंदा भूलता नहीं है। तो इस तरीके से, लेकिन क्योंकि हम अभी देख रहे हैं तो हम इसको अभी नाव पे ही रहने देंगे, और इसको हम यहाँ पे बाकी टैग्स वगैरह हैं, ये भी बेसिकली इसलिए होते हैं कि अ, आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप टैग्स इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि फिर ये होता है, इन टैग्स का ताल्लुक होता है गूगल सर्च से, कि जो बंदा गूगल पे उससे रिलेटेड चीज़ को सर्च कर रहा होगा ना, तो उसमें आपकी वेबसाइट के या आपकी पोस्ट के सर्च में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी ये कैटेगरी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि अब जैसे मैं ये पोस्ट बना लिया ना, मैं पोस्ट करने लगा हूँ, इसको मैं किसी कैटेगरी के अंडर रखना चाह रहा हूँ। मतलब कि अब ये जो हेडिंग्स है ना सारी हमारी वेबसाइट के ऊपर, अगर मैंने कोई कैटेगरी पोस्ट की हुई है, लगाई हुई है अपने हेडर के अंदर वेबसाइट के, यानी कि मेन्यू के अंदर, तो ये पोस्ट उस कैटेगरी में जाती रहेंगी। अब इस तरह मैं फॉर एग्जांपल, ये कोई क्रिकेट न्यूज़ तो नहीं है, बट लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर चलो यहाँ पे कोई और हम कैटेगरी कर लेते हैं ऐड, यहाँ पे हम खुद खुद से उस वक्त भी कर सकते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान न्यूज़ या करंट अफेयर कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से रहने देते हैं। ये कर लिया, इसको हमने कैटेगरी बना दिया यहाँ से। कैटेगरी यहाँ पे ये ऐड हो गई, तो हमने इस वाली पोस्ट को इस कैटेगरी के अंडर असाइन कर दिया और पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश होने के बाद ना, यहाँ पे हमारे पास कॉपी लिंक आ गया। ये कौन सा लिंक है, कि जिस लिंक के ऊपर हमारी ये पोस्ट है, ये इस पोस्ट का लिंक है। ये हम किसी को शेयर कर सकते हैं आगे, ताकि वो बंदा उस पर क्लिक करके हमारी इस पोस्ट तक पहुंच सके डायरेक्टली। ठीक है, ये तो था मैनुअल तरीका। हम यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं
कि वेबसाइट में हमारे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये है ना। तो ये देखिए हमारी जो पोस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट वो सामने आ गई है। ये हमारी पुरानी वाली पोस्ट है, ये भी शो हो रही है। ये हमारी अगली पोस्ट भी सामने आ गई। हाँ, और ये अब इसका भी जो आप देख सकते हैं ना कि इसका जो ये डिज़ाइन है, यहाँ पहले ये नेम लिखा है, ये चीज़ें, ये सारा कुछ थीम की वजह से है। और ये सारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आ रहा है। और जिस तरह का थीम आप चेंज करते रहेंगे, उस थीम के हिसाब से ये चीज़ें ऐसे-ऐसे सेट होती रहेंगी। ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने वेबसाइट को इस तरह बनाया होता है थीम को कि कोई जो बंदा जिसको प्रॉपर वेब डेवलपमेंट नहीं भी आती ना, तो वो भी कुछ ना कुछ बना के पोस्ट करता रहे। देखा ना, जैसे मैंने रैंडम सी पोस्ट की है, उसने उसका प्रॉपर नाम, उसका टाइटल यहाँ पे आ गया, एडमिन ने की है, किस टाइम की है, डेट पे, कौन सी कैटेगरी में है, और थोड़ा बहुत टेक्स्ट, और ये उसने खुद सेट कर दिया उसको। और एनीवेज हम इसको अब एडिट करके देखते हैं एलिमेंटर से। आई थिंक हमने एलिमेंटर पे को विजिट किया था, बट एक बार थोड़ा सा उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। बीच में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई, आई थिंक किसी को इशू भी आ रहा था पिछले वीक में कुछ करते हुए, कुछ चीज़ नहीं आई थिंक हो रही थी, समथिंग मैं भूल गया हूँ। मतलब ये कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको एक बार वेब डेवलपमेंट आ जाए तो इससे ये है कि फिर आप अपने लिए भी वेबसाइट्स बना सकते हैं, किसी और के लिए भी पेज बना सकते हैं। ठीक है, हम इसमें बीच में एक क्लास के अंदर ये भी चेक करेंगे कि किस तरह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी आईडीज़ को सेट कर सकते हैं, वहाँ जाके आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं कि कैसे हम जो है अपने स्किल को आगे कैशन करा सकते हैं। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि जो पोस्ट हमने वहाँ पे रखी थी ना, अब उसको एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमने इमेज लगाई हुई है, इसको अब यहाँ पे हम एलिमेंटर के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अब ये टाइटल तो हम चेंज नहीं कर सकते, नाम ये चेंज कर सकते हैं, नाम ये चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो ये वाला सिंपल एलिमेंटर है ना, ये क्या चेंज करता है, सिर्फ जो बॉडी के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं, इसमें एडिटेबल बस यही है। ठीक है, तो हम जैसे ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एलिमेंटर के थ्रू पोस्ट बनाए। जिस तरह मैं जो अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट डालता हूँ ना, जैसा ना ये है, तो ये सारी पोस्ट मैं एलिमेंटर के थ्रू डालता हूँ। मतलब कि मैं इस तरह नहीं करता कि, मतलब इनको एडिट मैं एलिमेंटर के थ्रू करता हूँ। मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ, तो फिर हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आई थिंक हमने एलिमेंटर को भी काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों के ऊपर ना लॉक बना हुआ है एलिमेंटर की। ये बेसिकली लॉक इसलिए बना हुआ है कि ये एलिमेंटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये फ्री वाला वर्जन है। ये देखें ना, इसको अपग्रेड हम कर सकते हैं, और ये इतना महंगा भी नहीं है। आई थिंक 1000 या 1200 रुपये आई थिंक लगते हैं। वो फिर आपका 1 साल के लिए होता है। अब शायद 1500 हो गया हो। इतना महंगा भी नहीं है। वो आप वहाँ से पे कर सकते हैं अपने बैंक कार्ड से। तो उसमें ये है कि आपके पास ये वाले मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर्म बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे फ्री में, बहुत सारे हैं वैसे, हमें इनकी ज़रूरत करना पड़े। फ्री वाले टूल्स भी बहुत सारे हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, सब फ्री हैं। काफ़ी सारे टूल्स फ्री हैं, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जो जिनकी अच्छे फीचर्स होते हैं, वो उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं जो ये एडिट कर रहा हूँ ना, ये वाला पेज होगा, ये वाला पेज। ठीक है, मैं अभी इसको एडिट कर रहा हूँ। देखो इसको क्यों एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पेज को ओपन करके यहाँ पे क्लिक किया था न्यू पे। ठीक है, फिर मैं न्यू पे जाके वहाँ से मैंने एडिट विद एलिमेंटर किया था, तो मैं इस पेज पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मेरे से वो लेआउट पूछ रहा है। ये फॉर एग्जांपल इसमें बेसिक लेआउट पहले से लगे हुए हैं। अब हम चाहें तो एक सिंपल लेआउट ऐसा कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लेआउट आ गया। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे आप जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं ना, उसके आगे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, लेआउट, स्टाइल और उसके एडवांस फीचर्स। इसके अंदर क्या होता है, पहले मुझे इसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई इमेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ये हेडिंग ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से पिक करूँगा इसको, सिंपल ले जाके यहाँ पे रख दूंगा।
अभी हेडिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर की आ रही है और बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेक्स्ट डिफरेंट है। अब जो हेडिंग वाला पेज है ना, यहाँ पे एक तो पहले मैं इसमें कुछ टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं एक बेसिक सी हेडिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इस हेडिंग का साइज, कलर, फॉन्ट वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से होगा, वो स्टाइलिंग के अंदर होगा। अभी एक लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई लिंक ऐड कर दूँ, कि मतलब हमारे कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे जाके इसके ऊपर क्लिक करे तो वो किसी पेज पे या किसी भी यूआरएल के थ्रू से किसी भी डोमेन पे ले जा सके। अगर तो ये ऑप्शनल है, कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई यूआरएल ऐड करूँगा तो वो इस पे क्लिकेबल हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो नहीं होगा। और अब ये एनिमेटेड हेडिंग हेडलाइन विजेट, ये एक ऑप्शन है लेकिन ये पेड है, इसको इसलिए हम रहने देते हैं अभी। अब यहाँ से इसकी सारी स्टाइलिंग होती है। अब इस बॉक्स को देखेंगे, मैं इसको सेंटर में करूँगा तो ये इस बॉक्स के, एक मिनट, मगर नहीं, इसका अपना साइज कम वो हुआ, फुल हुआ है, मुझे इस पूरे बॉक्स के अंदर खुद इस तरह इतनी आई हुई है। कभी कभी जो है ना चीज़ इसमें पूरी नहीं आती। और अच्छा, एनीवेज, इसके अब हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं मैनुअली, और यहाँ से लिख के कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम फ़ॉन्ट का वेट सेट कर सकते हैं, उसको बोल्ड करना है फुल, या उसको आपने नॉर्मल रखना है, तो यहाँ से वेट हो जाता है। यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। डेकोरेशन में आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रू कर सकते हैं, अंडरलाइन भी ठीक है। बाकी लाइन हाइट में क्या होता है, इसमें जो आपका टेक्स्ट है ना, वो सरफेस से ऊपर नीचे होता है, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं होती आमतौर पर। लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग की क्या है इसमें, कि लेटर स्पेस आप मूव करेंगे तो इंडिविजुअल लेटर्स के दरमियान स्पेस बढ़ना शुरू हो जाएगी या कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह के देखें, अभी स्पेस कम हो रही है, स्पेस ज़्यादा हो रही है। मैं इसको अभी 0 कर दूंगा। वर्ड स्पेसिंग में वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रख सकते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह, अब इसमें इतने ऑप्शंस ही थे, ये टाइपोग्राफी थी। इसके बाद आप इसके अंदर टेक्स्ट स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब उसमें आप तरह से आउटलाइन सी आ जाएगी उसकी। लेकिन अभी 1 किया तो 1 उसके इर्द गिर्द एक आउटलाइन आ गई है, ऐसा भी अच्छा लग रहा होता है। अब एक और ऑप्शन इसमें होता है समटाइम्स, हवर का मतलब होता है कि आप अपना माउस उस चीज़ के ऊपर लेके आए तो वो कुछ किसी किस्म की मूवमेंट शो करे या कोई कलर चेंज शो करे। अब लिंक तो मैंने इसमें कोई ऐड नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, बिकॉज मैंने कोई लिंक अभी ऐड नहीं किया। लिंक ऐड करने का तरीका ये हो सकता है कि आप लिंक ना ऐड करें, आपको मैंने अभी बताया था कि सिंपल हैश छोड़ दें, तो ये इसको एज अ क्लिकेबल एंटिटी लेता है। फिर स्टाइल में जाके अब मैं हवर पे जब कुछ रखूंगा ना, फॉर एग्जांपल रेड कर लेते हैं, तो अब ये कलर चेंज करेगा, बिकॉज मैंने इसके पीछे हैश रखा है। हैश कहीं पे लेके तो नहीं जाता, लेकिन वो एज अ लिंक कंसिडर होता है। ठीक है, अब एडवांस ऑप्शन में क्या होता है, एडवांस ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, लेआउट ऑप्शंस आ जाते हैं, और मतलब कि काफ़ी सारे हैं, इनको भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। फिलहाल अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम फिर से कोई हेडिंग लगाते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस बार हम लगाते हैं कोई पिक्चर, या पिक्चर लगा देते हैं। ठीक है, पिक्चर अभी हमने बहुत सारी कोई अपलोड नहीं कर रखी, तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि कोई पिक्चर पड़ी हुई हमारे पास किसी काम की। पिक्चर तो नहीं रखी हुई, ऐसे हम गूगल से भी रैंडमली पिक कर सकते हैं। यहाँ से हम इमेजेस को ना, इमेजेस का यूआरएल भी प्लेस करते हैं ना, तो वो भी एज एन इमेज आ जाता है।
फॉर एग्जाम्पल कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ मैं, तो इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे जाएंगे। यहाँ से एक ऑप्शन है इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। ऑल्दो ये अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं है बिकॉज इसमें आपके पास कॉपीराइट का इशू आने का चांस होता है। अब देखिए सिंपली मैंने यूआरएल ऐड किया और ये इमेज यहाँ प्लेस हो गई है। अब इस इमेज का मैं साइज यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। और लेकिन डिपेंड करता है, सब हर बार नहीं होता क्योंकि अब इमेज जो है ना, मेरे ख्याल में इसका मैक्सिमम साइज इतना सही है। तब इमेज का अपना साइज ही इतना सा हो, फिर उसको छोटा बड़ा करने के चांसेस कम रह जाते हैं। कस्टम तरीका भी है करने का। फॉर एग्जांपल मैं इसको 500 बाय 500 रखता हूँ। तो शो ही नहीं हो रही, थोड़ा समटाइम्स एरर इस तरह आ रहा होता है, तो उसको आप इमेज को दोबारा अपलोड करें तो वो सेट हो जाता है। और एनीवे इसको हम नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं। ये इसका फुल साइज है, तो असल में इसका साइज छोटा है ना, इसलिए अगर आप कोई बड़े पिक्सल की इमेज रखते हैं बड़े साइज की, तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक इमेज ऐड कर दी। अब एक और ब्लॉक ऐड करते हैं यहाँ पे। वैसे हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे छोटी छोटी दो इमेजेस ऐड कर लेते हैं। इसको कट करते हैं और इस तरह का ब्लॉक लेते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर हम इमेज प्लेस करते हैं। इसको यहाँ इस प्लस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये सारा ग्रिड ओपन हो जाएगा। यहाँ भी एक इमेज प्लेस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इमेज चूज करते हैं, यूआरएल से यहाँ पे ऐड करेंगे। एक इमेज ये आ गई, और एक इमेज हम फॉर एग्जांपल ये क्लिक कर लेते हैं। इमेज एड्रेस कॉपी करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, चूज पे जाके दोबारा से यूआरएल से पिक करेंगे, और हमारे पास हमारी दूसरी इमेज भी आ गई। अब इनका साइज में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, लेकिन ये कि जब आप इसमें ये इसका फिर बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप जब इमेज लगाएं ना, तो ये मेक श्योर कर लें कि दोनों इमेजेस जो हैं वो अपलोड करने से पहले जो थी वो सेम साइज की थी। मतलब इमेजेस को इनका साइज पहले से चेंज कर लें। मैं इसको मैनुअली थोड़ा सेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़रा ये अच्छा लगे। अच्छा, एनीवेज, अब ये हमने इमेज ऐड कर दी। अब इसके नीचे हम कुछ टेक्स्ट वाला पोर्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर वाला ऑप्शन है, वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। अब हम चाहें तो इसके अंदर अब आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है कि वेट, इस प्लस पे जाएंगे ना, इस प्लस पे, तो भी ये सारा खुल जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सब हेडिंग का समथिंग, एक मिनट, आई थिंक वो नीचे है, या फिर वो मुझे मिल नहीं रहा है। आई थिंक ये वर्डप्रेस मैंने अभी अपडेट किया ना, तो कुछ इसमें हेडिंग आपके पीछे हो सकती है। अच्छा, एनीवेज, यहाँ पे एक बटन का ऑप्शन भी है। इस तरह हम देखते हैं ना, वेबसाइट्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे बटन लगे होते हैं, इस तरह के क्लिकेबल बटन होते हैं। सर आई थिंक मैंने यहाँ भी लगाए हुए हैं कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, एक बटन ये लगा हुआ है, तो ये खुद से मैंने क्रिएट किया, साइज भी खुद चेंज किया, और इस पर हवर इफेक्ट देखें मैंने ये किया कि माउस लाते ही इसका कलर ग्रीन हो जाए। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब देखा ना, यहाँ पे क्लिक किया है, आगे बस क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। टाइप बाय डिफॉल्ट भी है, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये भी ऑप्शनल है। देखा ना, ये आप ऐसे कर लें। आप इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आ, आप फॉर एग्जांपल क्या लें, लेटेस्ट न्यूज़
अब लिंक जिसके अंदर आप अपनी मर्जी का डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इस जगह पे जो आपकी पोस्ट का लिंक है ना, जहाँ पे आपकी सारी पोस्ट जा रही हैं या किसी कैटेगरी का, उसका लिंक पिक करें यूआरएल और वो उठा के यहाँ पे डाल दें। उससे फिर ये होगा, जो भी आप न्यू पोस्ट करेंगे ना, वो इस लिंक के अंडर आती रहेगी। जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो आके सिंपल इस पे प्रेस करेगा और उसको आपको चेक करने के लिए ना कि प्रीव्यू कैसा लग रहा है, आप इस एरो को पीछे करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ये देखें सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और ऑप्शंस भी हमारे पास हैं देखने के लिए। इससे मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सारे एलिमेंटर के अंदर जितने भी ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं ना, इन सबको एक्सप्लोर करें। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। बाकी क्लास में भी हम करते रहेंगे, टाइम टू टाइम जो हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये कि हो सकता है कि सारे हम एक हर हर क्लास में सारे सारे ना यूज़ करने पड़े। इसके अलावा हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो का मैंने आपको दिखाया था कि वीडियो में क्या करना होता है। सिंपल वीडियो रखते हैं और आप इसके अंदर कोई यूट्यूब का लिंक, कोई डेली मोशन का लिंक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब की एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो डली होती है, वो आपके वेबसाइट के ऊपर इस तरह चलती रहती है। ये देखें, वेबसाइट है, ये नीचे एक वीडियो चल रही है, ठीक है। वीडियो का कौन सा पोर्शन प्ले हो, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, मतलब आप चाहें तो आप 15 सेकंड का लूप चला सकते हैं। हो सकता है कि आपकी वीडियो का कोई एक ऐसा हिस्सा जो कि बहुत अच्छा हो, जैसा वो ट्रेलर होता है ना, मूवी का ट्रेलर वगैरह होता है, तो आपकी वीडियो का कोई एक ऐसा फैसिनेटिंग पार्ट हो, तो उसको हम ऐसे सेट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंड टाइम रख दें कि वो उस हिस्से का 10 सेकंड वाला हिस्सा इस पे लूप के साथ चलता रहे। डाल के आप ऑटो प्ले कर देंगे तो वो, इसका मतलब ये कि अगला बंदा जैसे लिंक ओपन करेगा, तो उसके आते ही वो वीडियो खुद ब खुद चल पड़ेगी। अगर ऑटो प्ले नहीं करते तो या ऑफ कर देते हैं, तो फिर उस बंदे को खुद क्लिक करके, जैसा यहाँ पे देखें ना, ये वो यहाँ प्रेस करेगा लिंक पे तो वो प्ले होगी। तो मतलब ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। अब थोड़े से ऑप्शंस आगे हम देखते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो कि मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, वो होता है पोस्ट का, ये वाला। किस तरह आप कैसे पोस्ट बना सकते हैं, यानी देखो ना यहाँ पे पोस्ट को शो करने का तरीका है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पोस्ट बनी हुई है। हमने क्लास के एंड तक ना प्रॉपर इस तरह की फुल फ्लैज एक वेबसाइट बनाएंगे, ऑलमोस्ट इस तरह की। उसमें हमारी सारी पोस्ट शो हो रही होंगी और प्रॉपर एक डिज़ाइन के साथ हेडर बना होगा। तो ऐसा ऐसा हम सारी और सारे पेजेस को हम बारी बारी एडिट उसमें करते रहेंगे। आज की क्लास में मैंने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करवाई, बिकॉज थोड़े टाइम के बाद ले रहे हैं, मेरा थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ और ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक बना के देखते हैं लिस्ट। बेसिकली ये इसमें मैप वाला ऑप्शन भी बाय द वे, कुछ लोग मैप भी ऐड कर सकते हैं। ये स्पेसर और डिवाइडर है, मतलब आप बीच में कहीं भी स्पेस क्रिएट करनी हो, उसको आप उठा के ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब हम जाते हैं नीचे, यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल ऑप्शंस होते हैं, एक लिस्ट का ऑप्शन होता है। पहले हम ये चेक करके देखते हैं, इमेज बॉक्स, एक मिनट। अब इसको चेक करते हैं। अब ये वाला भी अच्छा वो है। इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर के अंदर या साइडों में हम कोई छोटी इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है, साइडों के। और दरमियान में हम उसकी कोई लिस्ट बना सकते हैं। अब वो डिज़ाइन अब आपके ऊपर है। जैसे मैं आपको बताया था ना कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर एक और अब चीज़ आ गई हुई है, जिसको यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग कहते हैं, यानी कि वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, कि वेबसाइट किस तरह की दिखे। जो वेब डेवलपर है, पहले तो वही लोग सारा कुछ कर रहे होते थे, लेकिन अब क्योंकि एक नई चीज़ सामने आ चुकी है, तो वेब की डिज़ाइनिंग के लिए भी अलग से ऐप्स होती हैं, अलग से कोर्सेज होते हैं। तो इसी तरह एलिमेंटर की तरह ही एक वेब डेवलपमेंट की सिग्मा के नाम से और मुख्तलिफ ऐप्स हैं जो यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती हैं। उसमें आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन को सेट करते रहते हैं। अब देखो ना, जिस तरह ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट शो होंगी, और कितनी शो होंगी, 7। बाकी जो 7 से पिछली वाली होंगी वो इस साइड पे मूव करती चली जाएंगी, और उसके ऊपर ये लिखा होगा, ये एक डिज़ाइन है। साइड पे सोशल मीडिया के आइकन्स शो हो रहे होंगे,
ठीक है। और बॉटम पे आपका जो फुटर है वो इस तरह होगा, ये एक डिज़ाइन है वेबसाइट का, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके विजिटर्स शो हो रहे होंगे, यानी कि आज फॉर एग्जांपल 33 लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया है और ओवरऑल व्यूज़ 25,000 है। तो ये पूरा एक डिज़ाइन है कि ये कैसा दिखेगा, हेडर कैसा है, ये सारा कैसे है। तो ये पूरी डिज़ाइनिंग के अंदर आती है चीज़। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिस्ट ऐड करके देखते हैं। ये लिस्ट जो है ना, आइकन लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्डप्रेस के अंदर। इस एक ऑप्शन से हम सब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मतलब इसी ऑप्शन से ये जो मैंने बनाए हैं ना सोशल मीडिया के ये वाले आइकन्स, ये इससे बनाए हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। अब इस तरह मैंने ये 3 आइटम्स ऐड किए हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, ठीक है, फेसबुक लिख देता हूँ। अब सिंबल फेसबुक का ये तो नहीं है, तो सिंबल चेंज करने का भी ऑप्शन है। आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे फेसबुक, तो फेसबुक का कोई भी आइकन आएगा तो वो आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये एफ आ गया। इसके अंदर अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आइकन जो इसके अंदर ना आ रहा हो उसको हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो अपलोड होगा इन द फॉर्म ऑफ एसवीजी फॉर्मेट। एसवीजी इनका एक फॉर्मेट होता है ग्राफिक्स का, उस फॉर्मेट में आप अपनी उस इमेज को कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लिंक है, आप अपने फेसबुक की जो भी आपका फेसबुक का पेज है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं अपने फेसबुक का पेज यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, इधर आके मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ ताकि जो वो फेसबुक का पेज है वो यहाँ पे चले जाए, ठीक है। अभी इसके अंदर हम और चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके कलर वगैरह, लेकिन वो यहाँ से होंगे। तो पहले हम इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का भी यहाँ से सिंबल ले लेते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम भी ऐड हो गया। थर्ड पे हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब, और यूट्यूब का भी सिंबल यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये और इनका हम यहाँ पे लिंक्स भी ऐड कर देते हैं। एक यूट्यूब का ऐड कर देते हैं यूट्यूब वाले सेक्शन के अंदर, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो हम ऐड कर देते हैं इंस्टाग्राम वाले के अंदर। पहले मैं टाइम देख लूँ ज़रा, टाइम कितना रह गया। अच्छा, अभी ऑलमोस्ट 8 मिनट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अब इसकी स्टाइलिंग किस तरह होगी, अब सारा काम स्टाइलिंग के अंदर होगा। अब अगर हम चाह रहे हैं ना कि सिर्फ आइकन शो हों, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव कर दें, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सिर्फ फेसबुक रह गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई चाह रहा है कि सिर्फ आइकन्स रह जाएं, इस तरह मैंने यहाँ पे किया ना कि मैंने कहा कि सिर्फ आइकन्स शो हों, वो बना के उनको ऑफिशियल ऑफिशियल डिज़ाइन में करके और पेज के लेफ्ट पे ला के रोक दिया है। ये पूरी डिज़ाइनिंग, बाय द वे ये जो लगे हुए हैं ना, ये इस पेज के बॉडी में नहीं बल्कि इस पेज के हेडर के साथ लगे हुए हैं। मैंने उनको यहाँ पे रख के फिक्स कर दिया है। ये भी हम देखेंगे जब हम प्रॉपर पूरा एक क्लास हम रखेंगे सिर्फ हेडर बनाने के ऊपर, उस एक क्लास में हम सिर्फ हेडर बनाएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाले ऑप्शंस भी हैं सारे। आपने मतलब आपको जो अगला टास्क है ना वो ये है कि आपने जो एलिमेंटर के जितने भी ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, उन सबको लगा लगा के देखना है कि उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इतना कोई वो करने की ज़रूरत नहीं बीच में। अब जिस तरह यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन है, अलाइनमेंट का ऑप्शन है, पेज के सेंटर में करने का ऑप्शन है, डिवाइडर लाने का, डिवाइडर से क्या होगा, डिवाइडर की लाइंस बीच में आ जाती हैं। और अब आइकन के अंदर आपने चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल अब इसको मैं प्लस से थोड़ा सा फेसबुक वाला ब्लू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या मसला आ रहा है कि इस वाले के अंदर सबके कलर्स चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। बाय द वे समझने के लिए भी खाली इतना ही है, टेक्स्ट को हम कर देते हैं फुल ब्लैक, लेकिन इन आइकन्स को इस तरह करने के लिए हमें डिफरेंट हो सकता ऑप्शन चाहिए हो।
वैसे ये भी होता है कि कुछ जिन चीज़ों के ऑप्शन एलिमेंटर के अंदर आपको नहीं मिल रहे ना, तो उसके लिए आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब प्लगइन मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि वो हज़ारों किस्म के प्लगइन्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, पेड वाले भी हैं, लेकिन आमतौर पे फ्री ही यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस एक तरह की लिस्ट बना ली है। तो मतलब कहने का कि इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर हो सकती है आगे। एक और क्रिएट करते हैं बॉक्स, और उसके अंदर भी हम कुछ चीज़ें लगाते हैं। कितना टाइम हमारे पास? 5 मिनट्स हैं अभी। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी सारे बहुत काम के ऑप्शंस हैं, बट ये पेड है ना, इस वजह से देखें ना, अभी यहाँ पे पेपाल के लिए एक ऑप्शन बनाया हुआ है, वीडियो की प्लेलिस्ट के लिए ऑप्शन है, पेमेंट्स, नेविगेशन मेन्यू, लॉगिन के लिए आइकन है सारा। लॉगिन मतलब लॉगिन का पूरा सेटअप इसके अंदर है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है सोशल आइकन्स का, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसा ये शॉर्ट कोड और HTML, इनके अंदर हम कोड लगा के और अपनी मर्जी की फंक्शनैलिटी भी ला सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, रेटिंग वाला ऑप्शन, ऐसे हम रेटिंग वाले यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे 5 स्टार, इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 सही रहता है। ठीक है, इसको हम सेंटर में और इसमें क्या ऑप्शन देना चाहते हैं, 4.5 की। तो ये आप देखेंगे उसने बाय डिफ़ॉल्ट रेटिंग दे दी है। बाकी इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग इसकी हम कर सकते हैं, कलर भी हम इसका चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे एडवांस में जाके हम इसका डिस्टेंस भी, मतलब कि इसको सेंटर में ला सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छा दिखे। बाकी इसके अलावा हम और ऑप्शंस में जा सकते हैं, जाके इसमें हम कुछ और प्लेस कर सकते हैं। आई थिंक हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस पेड कर दिए हैं, आई डोंट नो व्हाई। लास्ट टाइम तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस फ्री के थे। मे भी हो सकता है बिकॉज ये जो होस्टिंग है ना, जो हम होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, ये फ्री वाली है। तो थोड़ी सी एडिटिंग एडिटिंग में आपको अपनी वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर भी करके दिखाऊंगा। आई थिंक हो सकता है ये वाला, क्योंकि हमने फ्री वर्जन यूज़ किया हुआ ना। उसके अलावा ये एक मज़े की चीज़ है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं और वो फिर इमेजेस मूव करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं, चले यहाँ से ले लेता हूँ इमेजेस वेबसाइट से, कॉपी इमेज करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। एक इमेज यहाँ से ऐसे हमने ऐड कर दी, और अगली इमेज हमने यहाँ से इसी तरह कॉपी कर ली। एक सेकंड, ये आ नहीं रही यहाँ पे। आई थिंक इसमें कुछ इशू है, थोड़ा स्लो चल रही है आई थिंक। वाल हम इसको अभी फ़िलहाल इसमें इस तरीके से गैलरी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये तो एक इमेज है ना, इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल इनको भी क्लिक कर देते हैं। अब इसमें 2 इमेजेस हैं। ठीक है, अब ये देखें, आप इस तरह मूव करने का ऑप्शन आया था, जिससे हम होता है ना वेबसाइट्स के ऊपर इमेज को स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है, ये स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन है। इसके अंदर हम कोई और इमेज देखते हैं यहाँ से। चलो
मैं थोड़ी सी इमेजेस मैं इसमें इंस्टॉल करके रखूँगा ताकि हम प्रैक्टिस के लिए देख सकें। आई थिंक ये अपलोड नहीं होगी। एनीवेज, हाँ यहाँ पे शो नहीं हो गया ये, इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। अच्छा चलें, आई थिंक मीटिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि एलिमेंटर के ना सारे जो ये ऑप्शंस है ना यहाँ पे जितने भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्री वाले, उन सबको आपने ट्राई करना है। इस तरह इसमें आइकन में ऐड करके इमेजेस ऐड करके देखनी है, सोशल मीडिया के ऐड करके देखनी है। फिर आपने मुझे बताना है कि कहीं पे कोई इशू आ रहा है या फिर कैसा कैसा इंटरफेस बन रहा है, उसको सेव भी करना है ताकि फिर उसको हम देख सकें कि आपने उसमें क्या क्या एडिटिंग की है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो कि फ्राइडे को होगी हमारी इंशाल्लाह। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं उसके लिए।